खुद पे भरोसा। किसी बाग के एक घने दरख्त पर एक फाख्ता ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें वो दिन भर अपने बच्चों के साथ रहती थी। अस्सलाम वालेकुम। आपने वीडियो को देख ही लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके हवाले से होने वाली है। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप किस तरह से स्क्रॉल डाउन वाली वीडियोस जो है बना सकते हैं यूट्यूब के लिए। आप उसमें इस्लामी वाक़यात भी लिख सकते हैं, उर्दू स्टोरीज़ भी लिख सकते हैं और हदीस वगैरह की वीडियोस भी बनाकर यूट्यूब पे इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। और जी इस तरह की वीडियोस बनाना बहुत ही आसान है। मैं ए टू ज़ेड आपको इसके हवाले से मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ। तो जी सबसे पहले आपने बहुत ही आसान ईज़ी सा जो है जी सॉफ्टवेयर जिसे हम इनशॉट कहते हैं उसको ओपन कर लेना है। इनशॉट में इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान वीडियो एडिटिंग ऐप है। यहाँ से आप इजीली यूट्यूब की वीडियो को एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी वीडियोस में जाना है और जो भी आपने बैकग्राउंड अपनी वीडियो पे सेट करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ से ओके कर देती हूँ। तो जी हमारा बैकग्राउंड यहाँ से ओके हो गया है। अब यहाँ पर आपने जी इसको रखना है 16:9 रेशो पे, क्योंकि ये यूट्यूब का फ्रेम है। इसके बाद आपने इसकी लेंथ को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जी आपको समझाने के लिए सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट की इसकी लेंथ रखती हूँ। सेकंड स्टेप पे आपने यहाँ पर इनशॉट का यहाँ पे सेकंड स्टेप पे आपने इनशॉट का यहाँ पे जो ये लोगो है इसको रिमूव करना है। तो ये क्रॉस के बटन पे ओके कर देंगे। तो जी कुछ सेकंड लगेंगे, लेकिन आपका जो जी इनशॉट का लोगो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जी हमारा इनशॉट का लोगो जो है वो रिमूव हो गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस बैकग्राउंड के ऊपर आपने एक और जी पेज यहाँ पे ओके करना है, जिसके ऊपर आपने अपनी स्टोरी को राइट करना है। तो जी यहाँ पे फ़िल्टर के साथ आपको एक पीआईपी का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आपने इसको ओके करना है। और जी यहाँ पर आपने फ़ोटोज़ में जाके जो भी आपने पेज डाउनलोड किया हुआ है उसको यहाँ से ओके करना है। और अगर आप उसको क्रॉप वगैरह करना चाहते हैं तो आप उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा क्रॉप करके एडजस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ओके कर दूँगी। ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। फिर इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी लेंथ भी हमने अपनी वीडियो की लेंथ तक रखनी है, 1 मिनट तक, ठीक है? ये हमारे पास आ गई है इस तरह से। अब जी इसके बाद जो आपने करना है, इसका कलर चेंज करना है। मुझे इसका कलर बैकग्राउंड के कलर के साथ कुछ मुनासिब सा नहीं लग रहा, तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूँगी इस कलर में। और जी ये हमारे पास कुछ इस तरह से अब आ जाएगा। जो मैंने बैकग्राउंड यूज़ किया है और जो मैंने पेज यूज़ किया है और जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगी, ठीक है? उन सब के लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से उस लिंक के ज़रिए इन चीज़ों को डाउनलोड ईज़िली कर सकते हैं। स्टिकर में जाना है और हमने यहाँ पर एक स्टिकर जो है बनाया है, उसको यहाँ से ओके कर देना है सेम कलर के साथ। अब ये स्टिकर मैं यहाँ पे क्यों लगा रही हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगी। ऐसे यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ। और जी इसकी लेंथ भी हमने अपनी वीडियो की लेंथ तक ही रखनी है, ठीक है? इस तरह से थोड़ी-सी एक्स्ट्रा। अब इसके बाद हमने टेक्स्ट पे जाना है और जो हमने कहानी जो है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर ना पहले से ही क्रोम से जो है स्टोरी कॉपी कर ली थी और उसको मैंने इस तरह से छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ताकि मुझे इन शॉर्ट में प्रॉब्लम ना हो स्टोरी पेस्ट करने में। अगर मैं इसी तरह डायरेक्ट ऐसे के ऐसे ही पैराग्राफ इन शॉर्ट में पेस्ट कर दूँगी, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और ये ना एक ही पैराग्राफ एक ही लाइन में आ जाएगा। तो बहुत छोटे-छोटे हरूफ में आपके पास ये पैराग्राफ आएगा और आपसे पढ़ा भी नहीं जाएगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको इसको इस तरह से छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है? आ गई समझ में? अब इसके बाद जो है हमने हेडिंग जो है यहाँ पे इस तरह से लगा देनी है, खुद पे भरोसा। और इसकी एनिमेशन जो है मैं साथ-साथ ही लगा दूँगी। ये वाली एनिमेशन मैं लगाऊँगी, ठीक है? और इसकी जो आउट एनिमेशन है वो मैं यहाँ से बंद कर दूँ। कलर और फ़ॉन्ट जी इसका चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट मैं सेम ही रहने देती हूँ। नहीं, फ़ॉन्ट मैं ये वाला यहाँ पर लगाऊँगी और कलर मैं यहाँ पर सेम ही रहने दूँगी, ठीक है? या आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ब्लू कलर कर दिया है और बॉर्डर भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको 60 पर ही एडजस्ट कर 70 पे मैं इसको एडजस्ट कर दूँगी। ये हो गया हमारे पास और इस हेडिंग को भी आपने लास्ट तक लेके जाना है, 1 मिनट तक, कुछ इस तरह से, ठीक है? अब इसके बाद हमारी हेडिंग भी आ गई है, देख सकते हैं। अब हमने दोबारा से टेक्स्ट को ओके करना है और जो हमारी कहानी है उसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारी कहानी यहाँ पर पेस्ट हो गई है, बहुत ईज़िली, ठीक है ना? और ये आसानी से पढ़ी भी जाएगी। इसका जो है फ़ॉन्ट मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ, रेगुलर कर देती हूँ। रेगुलर पढ़ने में ईज़ी रहता है, यहाँ से इस तरह से, ठीक है? अब हमने क्या करना है, इसको इसकी जो एनिमेशन है वो हमने ऑफ़ कर देनी है। इसका फ़ॉन्ट और इसका कलर जो है ना मैं चेंज कर देती हूँ। इसका कलर जो है मैं यहाँ से रेड कर देती हूँ, ठीक है? और इसको भी मैं थोड़ा
बल्कि इसको भी 70 ही रहने देते हैं। ये हमारे पास सेट हो गई है और हम इस स्टोरी को भी बिल्कुल एंड तक लेकर जाएंगे कुछ इस तरह से। ये भी हमारे पास सेट हो गई है। अब जी बात आती है स्टोरी के की फ्रेम की। तो की फ्रेम किस तरह लगाया जाता है? की फ्रेम कुछ इस तरह लगाया जाता है कि आपने अपनी स्टोरी को बिल्कुल नीचे तक लेकर आना होता है, यहाँ ऐसे, और यहाँ पर आपको ये प्लस के साथ ट्राइंगल के साथ प्लस का ऑप्शन दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी स्टोरी पे की फ्रेम लग जाएगा बिल्कुल फ्रंट में। यहाँ से आपने स्टोरी को नीचे लेके जाना है और इसको ओके कर देना है। इसके बाद आपने लास्ट में आना है इस तरह से, और जो आपकी स्टोरी है इसको बिल्कुल आपने ऊपर तक लेकर जाना है इस तरह से। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप अब इसको इस तरह से यहाँ पर ऊपर ले जाएं बस। ठीक है, इतना। इसके बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब आप देखेंगे हमारी जो कहानी है वो हमारी हेडिंग के ऊपर से गुजर कर जा रही है। हमारी जो कहानी है वो हेडिंग के नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से जा रही है। तो इसके लिए जो जो आपने स्टिकर लगाया ना, इस पर ओके करना है। तो अब आप देखेंगे स्टिकर पे ओके करके आपने अपनी हेडिंग पे ओके करना है। तो अब आप देखेंगे जो आपकी कहानी है वो आपकी हेडिंग्स के नीचे से जा रही है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बताऊँ जो हमारा स्टिकर लगाने का वजह है ना, हमारे स्टिकर लगाने की, वो यही है। ठीक है, कि हमारी स्टोरी हमारी हेडिंग के नीचे से गुजरे इस तरह से। आपको समझ आ गई है इसकी? ये हो गया। अब इसके बाद आपने एंड में लिखना है शुक्रिया। जब आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है तो आपको लिखना होता है शुक्रिया। आप नहीं भी लिख सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि लिख लेना चाहिए, ज़रा अच्छा वो होता है। ठीक है, इस तरह से ये हम इसको लेके जाते हैं एंड में बिल्कुल, क्योंकि हमारी स्टोरी जहाँ ख़त्म होगी ना उसके बाद हमने शुक्रिया कहना है इस तरह से। तो जी हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म इस तरह से। उसके बाद हमारा आ जाएगा शुक्रिया। ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसका कलर मैं वापस से रेडी कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से। इस पे जो हमने एनिमेशन लगानी है वो हम ये वाली एनिमेशन लगाएंगे। ठीक है, और इसकी भी हमने जो आउट एनिमेशन है वो बंद कर देनी है। ठीक है, इस तरह से। शुक्रिया। ठीक है, इसके बाद हमने लिखना होता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो वो भी आपने साथ ही लिख देना लाइक। ओके, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, शुक्रिया के बाद ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। तो जी सबसे पहले हमारा जो है लाइक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लाइक इधर सेट कर देते हैं हम लाइक को। ठीक है, उसके बाद जी हमारा आएगा शेयर। शेयर को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद जी हमारा पास आएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब हम इधर। ठीक है, शुक्रिया को थोड़ा ऊपर कर देते हैं यहाँ। ठीक है, और सब्सक्राइब लाइक को हम इधर कर देते हैं। ठीक है, एंड सब्सक्राइब हम इधर इस तरह से। तो जी हमारे पास ये सेट हो गए हैं। अब लाइक के साथ हमने जो एनिमेशन देनी है वो हम ये वाली देंगे, ये वाली। ठीक है, आउट एनिमेशन इसकी भी बंद कर देते हैं। और जी हमारे पास शेयर की जो है इसकी भी जो एनिमेशन है हम सेम एनिमेशन देंगे और जो आउट एनिमेशन बंद कर देंगे। और जी सब्सक्राइब के साथ जो हम एनिमेशन देंगे वो हम जी यहाँ से देख लेते हैं, जो अच्छी लगेगी वो हम एनिमेशन सब्सक्राइब के साथ दे देंगे ये। ठीक है, और इसकी भी हमने आउट एनिमेशन क्लोज कर देनी है। तो जी लास्ट का पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ, वो कुछ इस तरह से लगेगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई है। तो जी हमारी वीडियो जो है बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद हमने टेक्स्ट का सारा काम कर लिया है, स्टिकर्स वगैरह सब लगा दिए हैं। अब हमने करना है जी बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो जी म्यूज़िक पर आना है और म्यूज़िक पे क्लिक कर देंगे। तो आप इस्लामिक यहाँ से म्यूज़िक जो भी है आपने डाउनलोड किया हुआ आप वो यहाँ से ओके कर देना। जी म्यूज़िक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल कॉपीराइट फ्री। म्यूज़िक की जो हमने वॉल्यूम रखना है वो 15 पे कर देती हूँ मैं। 15 पे बिल्कुल ठीक रहता है वॉल्यूम, और एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसका हमने डिलीट कर देना है कुछ इस तरह से। ओके, इसके बाद अब आपने अपनी वॉइस ओवर करनी है। तो वॉइस ओवर करने के लिए तो जी यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और आप अलग से रिकॉर्ड की हुई ऑडियो को यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं।
इस पे क्लिक करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। खुद पे भरोसा। किसी बाग के एक घने दरख्त पर एक फाख्ता ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें वो दिन भर अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब उन बच्चों के बाल और पर भी निकलने लगे थे। रिकॉर्ड कर लें तो आप इसके वॉल्यूम को बढ़ा दें, ठीक है। वॉल्यूम आपका ज़्यादा होना चाहिए और बैकग्राउंड म्यूज़िक आपका कम, ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो को एक दफ़ा प्ले करके दिखा देती हूँ ये किस तरह से बनी है। खुद पे भरोसा। किसी बाग के एक घने दरख्त पर एक खुद पे भरोसा। किसी बाग के एक घने दरख्त पर एक फाख्ता ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें वो दिन भर अपने बच्चों के साथ रहती थी। तो जी देख लिया आपने हमारी वीडियो किस तरह से बनकर तैयार हो गई है। आप भी इस तरह से ना यूट्यूब के लिए स्टोर डाउन वाली स्टोरीज़ बनाकर ना यूट्यूब पर डाल सकते हैं और जी इनके ज़रिए आप मंथली अर्निंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं। A to Z मैंने आपको इस वीडियो के बारे में मुकम्मल गाइड कर दिया है किस तरह से बनाई जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।